अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आस्तान काश। और आज का हमारा क्वेश्चन है कि एसईओ एक्सपर्ट कैसे बने 2019 में। तो सबसे पहली बात, तो अगर आप एसईओ एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो ये बहुत लाजिम है कि आपको एसईओ पसंद हो, आप उससे मोहब्बत करते हो, आप पैशनेट हो उसके बारे में। अगर आपको एसईओ नहीं पसंद और आपको डिज़ाइन पसंद है, या आपको कोई ऑर्गेनिक फूड पसंद है, या आप फिटनेस के बारे में पैशनेट हैं, तो फिर आपको उसका एक्सपर्ट बनना चाहिए, क्योंकि ये शर्त है पैशन होना, जज्बा होना। पहली बात तो ये। अब एसईओ एक्सपर्ट बनने के लिए ये एक ऑब्वियस बात है कि एसईओ के बारे में आप पैशनेट हो। दूसरी बात यह है कि आपके पास अपना वेबसाइट हो, तो अपना वेबसाइट बनाए। वर्डप्रेस पे बहुत ब्लॉग टेम्पलेट्स इजीली मिल जाते हैं जहाँ पे आप वेबसाइट बना सकते हैं, या एग्जिस्टिंग कोई भी टेम्पलेट यूज़ कर लें, बाय कर लें, या अगर आपको बनानी आती है और तो अपने लिए बना लें एक वेबसाइट। उसके अंदर आपने क्योंकि एसईओ आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, मे बी आपने पढ़ी भी हो, लेकिन एसईओ में हो क्या रहा है, जब तक वो आप अपनी वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट करके उसके रिजल्ट्स नहीं देखेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डजंट। क्योंकि एसईओ वर्ल्ड इज़ ऑलवेज चेंजिंग, कॉन्स्टेंटली अपडेटिंग। कभी कीवर्ड्स बहुत ज़रूरी होते थे, अब वो स्टफिंग है। सो मेक श्योर कि आपने अपने आप को वेबसाइट पे रखा है और उसके ऊपर एसईओ टैक्टिक्स आप अप्लाई कर रहे हैं। फिर चौथी चीज़ आपके पास ये है कि आप कंटेंट क्रिएट करें, क्योंकि आप एक एसईओ एक्सपर्ट हैं और आप चाहते हैं कि आपके पास ऑडियंस भी आए एज एन एसईओ एक्सपर्ट। तो ऑडियंस के लिए कंटेंट क्रिएट करें, इंगेजिंग, हेल्पफुल, ऑथेंटिक, जेन्युइन कंटेंट हो। ब्लॉग्स लिखें, उनको शेयर करें, बैकलिंकिंग करें। लोगों से बैकलिंक के लिए तब रिक्वेस्ट करें जब आपको पता हो कि वो आपकी इस पोस्ट में इंटरेस्टेड होंगे। अगर उन्होंने ऐसी कोई सिमिलर पोस्ट में कमेंट या लाइक या कुछ किया हुआ है, तो फिर आप उसको बैकलिंक करने के लिए कह सकते हैं कि आपने ये सिमिलर पोस्ट अपने वेबसाइट पे पब्लिश की थी, इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। उसमें ये 2 बातें थी, मेरी में ये 3 बातें हैं, या ये 4 बातें हैं, या इस पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो हाउ अबाउट कि आप इसको देखें भी और एक लिंक दे दें इसको अपनी साइट में से, या अपना जो भी फॉलोइंग अकाउंट है उसमें से। इससे होगा ये, क्योंकि बैकलिंकिंग के बगैर तो आपकी वेबसाइट एग्जिस्ट करेगी तो किसी को कोई फायदा नहीं है, ना आपको ना आपके यूजर्स को। फिर फाइनली आपने ये करना है कि जो भी एसईओ के अंदर टॉप इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो एजुकेटर्स हैं, जो भी वेबसाइट्स हैं, ब्लॉग्स हैं, मॉज है, एचरेफ है, मीर पटेल है, सो जो भी लोग एसईओ के अंदर बैकलिंक को है, सो जो भी लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं एसईओ के अंदर, उनके ब्लॉग्स को आप सब्सक्राइब करें। आई से आप एटलीस्ट 7 से 10 ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, और रोज़ उनकी जो भी आपको वीकली या डेली आपको ब्लॉग शेयर होता है वो आप ज़रूर पढ़ें पूरा, और उसके अंदर जो भी आपको टिप्स और ट्रिक्स नजर आते हैं वो आप इम्प्लीमेंट करके देखें, व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डजंट। क्योंकि एसईओ या इंटरनेट से रेलेवेंट कोई भी स्किल है, ये एक बिल्कुल ऑनगोइंग चीज़ है, हर सेकंड है, हर माइक्रो सेकंड में ये इवॉल्व हो रहा है। सो जो चीज़ें आपने एसईओ से आज से 2 साल पहले पढ़ी थी वो आप अप्लाई नहीं होती हैं एसईओ पे। आपने हर दिन में रोज देखना है कि अब क्या नया ट्रेंड चल रहा है, अब क्या नया ट्रेंड चल रहा है। तो अपने आप को एजुकेट करें, जितना ज़्यादा नॉलेज आप ले सकते हैं। इंटरनेट से बेहतरीन टीचर कोई भी नहीं है। सो आप इंटरनेट पे इन सारे लोगों को फॉलो करें, और एसईओ में जो भी लेटेस्ट टिप्स आते जा रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग में, अगर आप मेरे से सीख रहे हैं या हमारे चैनल से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो आप सीखते जाएं और साथ साथ अप्लाई करते जाएं, ताकि आपको पता चले कि क्या क्या काम करता है, क्या क्या मुझे समझ आ गया, और क्या क्या मेरे क्लाइंट्स के लिए मैं अप्लाई कर सकता हूँ फ्यूचर में। एंड फाइनली जो भी काम करें उसे बहुत सच्चे दिल से करें और सच्ची नीयत से करें। वॉल्ट डिज्नी का कोट है, मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, दोबारा कर देती हूँ। एंड यही जिंदगी में कामयाब होने का तरीका है। क्योंकि आपने पूछा है कि एसईओ एक्सपर्ट कैसे बने, तो एक्सपर्ट बनने में पहली बात तो ये है कि इट टेक्स टाइम। 5-6 महीने में आप नहीं एक्सपर्ट बन जाएंगे, तो पहले ही हाई होप्स ना रखें। इट विल टेक टाइम बट यू विल बी एबल टू रीच देयर, अगर व्हाटएवर यू डू it best, मतलब जो भी करें आप बेहतरीन करें, do it so well that when other people see you doing it, they want to see you do it again। उनको अच्छा लगे आपने जो किया है, आपने जो उनके लिए ऐसी स्ट्रेटजी बनाई थी, जो उनका एड रन करके दिया, इट वर्क फॉर देम। या जो भी काम करें उसे फुल पैशन से करें, और इतना अच्छा करें कि लोग दूसरे लोगों को भी लेके आए कि यार ये बहुत अच्छा काम करता है, तुम इसको काम करते हुए देखो, और इस तरह आप जिंदगी में एक्सीड कर पाएंगे। और अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो आप ज़रूर हमसे पूछें, वी विल बी हैप्पी।